बाला के साथ भंड के पुत्रों का युद्ध। इस प्रकार तिरस्करणी द्वारा सूर्य के द्वारा प्रदत्त उत्कृष्ट नेत्र शक्ति वाले उन बलाहक आदि राक्षसों के वध किए जाने पर भी अपने मनोरथ के अनुसार भावी विजय प्राप्ति से हर्षित त्रिपुरा की माया से विमूढ़ हो विशुक्र तथा कुटिलाक्ष आदि दैत्यगण ने असुरों के सहित विशंग को पार्षणी ग्राह करने के लिए पीछे की पंक्ति की रक्षा करने वाली सेना के साथ विधि पूर्वक भेजकर अत्यंत बल तथा पराक्रम को संचित किए हुए वे दैत्य लड़े। विशुक्र मंत्रिणी के साथ स्वयं सेनापति दंड नायिका से लड़ा। भंड के पुत्रगण बाला और मंत्रीगण तिरस्करणी के सामने आए। उलूकजित प्रवृत्ति दैत्यगण अपने अपने हाथियों और घोड़ों पर चढ़े रण में आ गए। दैत्य सेना अब शक्ति सेना से भिड़कर युद्ध करने लगी। एक मुहूर्त बेला तक संध्या के अरुण प्रकाश में युद्ध हुआ। तदनंतर अत्यधिक प्रगाढ़ अंधकार के सब ओर से दिशाओं में व्याप्त होने पर शक्ति सेनाओं तथा दानव सेनाओं के बीच अत्यंत भीषण घोर युद्ध हुआ। वे दैत्य पुंगव तारागढ़ के प्रकाश समूह से और अस्त्रों तथा शस्त्रों के साथ किलकारियों के तुमुल नादों के सामने प्रतिशब्द करते हुए परस्पर युद्ध करने लगे। उन दोनों सेनाओं के एक साथ युद्ध करने के परिणाम स्वरूप इस अत्यंत भीम सम्मर्द के कारण आकाश में धूल उड़ी, जिससे तारागण सहित सारा नभोमंडल छा गया। एक तो सर्वत्र अंधकार छाया ही था, फिर रोष से अंधे हो शक्ति सेना और दैत्यों के गण कोई किसी को बिना पहचाने क्रम रहित युद्ध करने में लगे थे। कोई कोई को युद्ध के लिए ललकार करते थे, अन्य लोग उनके पीछे चलते थे तथा और योद्धागण अन्य लोगों को मारने को शस्त्रों को छोड़ते थे और प्रहार करते थे। इस प्रकार शब्द वेदी महायुद्ध अत्यंत दारुण रूप से हुआ। उसमें दैत्यों द्वारा दैत्य मारे गए तथा शक्तियों द्वारा शक्तियों का विनाश किया गया। इस प्रकार भीषण चीत्कारों तथा पुकारों से पूर्ण अत्यंत विवत्स युद्ध हुआ। कोई शस्त्रों से मारे गए, इधर कई लोग रथों के नीचे दबा दिए गए, कई घोड़ों के नीचे रौंदे गए और दूसरे वीर लोग हाथियों के पैरों तले कुचल डाले गए। इस प्रकार वहां भारी उत्पात के साथ युद्ध होने पर दोनों सेनाओं में कोई भी अपनी और दूसरे की सेना को पहचान नहीं पाए। इसके साथ ही सेना का अंत और मध्य तथा आदि का सिरा भी कोई जान न सका। मंत्रनाथा ने इस अस्तव्यस्तता को देख इसे विषम युद्ध जानकर त्रिपुरा के अंश से उत्पन्न ज्वालामुखी महादेवी का स्मरण किया। स्मरण करने मात्र से ही वे देवी युद्ध के प्रांगण में प्रादुर्भूत हुई। वे जलते हुए पर्वत के सदृश थी और अपनी ज्वालाओं से समूचे दिग्दिगंतर को प्रकाश युक्त बना रही थी। उसके अंगों में व्याप्त प्रवाह के प्रकाश से संपूर्ण अंधकार विलीन कर दिया गया। उस समय दैत्यगण और शक्तियां भी अपने पक्ष में आकर शत्रु पक्ष पर क्रम संगत युद्ध करने में लग गए। हे अगस्त्य, इस प्रकार रात्रि में विधि पूर्वक युद्ध के चलने पर बाला ने भंड के पुत्रों के साथ अद्भुत युद्ध किया। विष्णु के समान पराक्रमी 4 भुजाओं और मुख वाले वे 30 भंड पुत्र वीरोचित कौशल से एक ही समय में बाला के साथ जमकर युद्ध करने लगे। रथों पर आरूढ़ हो उन भंड पुत्रों ने विचित्र प्रकार के बाणों को सब दिशाओं में छोड़ते हुए जैसे सूर्य कोहरे से ढका जाता है, वैसे ही बाला को शस्त्रों से पाट दिया। अब भंड पुत्रों के द्वारा छोड़े गए शस्त्रों के समूह को बाला ने भी अपने शस्त्र के तेज से अत्यंत वेग से छोड़कर जैसे सूर्योदय अंधकार को दूर कर देता है वैसे नष्ट कर दिया। तदनंतर बाला ने अत्यंत वेगवान संधान से 4 तीक्ष्ण बाणों से प्रत्येक भंड पुत्र के रथ के अश्वों को मार गिराया। एक बाण चढ़ाकर रथ के सारथियों को बाणों का लक्ष्य बनाया और एक से उनके धनुष्यों को छिन्न भिन्न कर दिया तथा फिर एक बाण उनके हृदयों में एक साथ ही अनायास बीन दिया। जिनके अश्व मार दिए गए और शस्त्र नष्ट कर दिए गए, ऐसे वे भंड पुत्र वक्षस्थल में लगे बाणों से निंदकर मर्मांतक पीड़ा से अत्यंत व्याकुल बन अचेत हो मृत प्राय हो गए। भंड के भांजे
उलुकजित प्रवृत्ति दैत्य लोग जो संख्या में 60 थे, ये सभी युद्ध कला में दक्ष, प्रबल पराक्रमी और सुयोद्धा थे। उनके साथ घोड़े पर आरूढ़ संपा देवी ने युद्ध किया। अपने विचित्र बाणों से भगवती ने दर्शकों को विस्मय में डालने वाला अत्यंत विचित्र युद्ध किया। उन 30 वीरों ने अपने 2 विभाग कर पृथक पृथक देवी से युद्ध किया। दीर्घ समय तक घोड़े पर आरूढ़ होकर उन्होंने क्रमशः पांच से बांधकर अत्यंत तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से क्रोधित भगवती ने दैत्यों के सिर काट डाली। फिर भाले से संपन्नाथा ने भी उनसे युद्ध कर क्रम से उनके हृदयों पर आघात कर शीघ्र ही उन्हें यमपुर भेज दिया। वहां युद्ध में उग्रकर्मा आदि दैत्यों ने अनेकविध अस्त्रों और शस्त्रों से तिरस्करणी देवी के साथ युद्ध किया। इस प्रकार मंत्रियों से युद्ध कर उस देवी ने भी क्रोध से खड्ग संभाल कर अतिवेग से उग्रकर्मा आदि प्रमुख दैत्यों के सिर शरीर से पृथक कर दिए। रथ पर बैठी हुई दंडनाथा ने कुटिलाक्ष के साथ लड़ाई की। उन्होंने दोनों ओर से स्वर्ण रूप वाले चमकीले विचित्र बाणों की वर्षा की। वे परस्पर में प्रयुक्त किए गए नानाविध अस्त्रों को छोड़ एक दूसरे के विरोधी शस्त्रों को काटते रहे।